कहीं देवी जी, कहें देवी जी, अगर उसकी पहले श्री लगा देते तो क्या होता बनवासी जी? पता नहीं था कि आप सम्मान भी चाहती हैं। अच्छा, श्री देवी जी प्रणाम। क्या तुम्हारे यहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता? जो तुम कह रहे पता नहीं था, जो तुम कह रहे हो कि पता नहीं था सम्मान भी चाहती हो, तो क्या तुम्हारे यहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता? सम्मान की बात नहीं है। अगर किसी दूसरी स्त्री को सम्मान से बुलाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब किसी को तुम सम्मान दोगे तो वो भी सम्मान देगी। अब मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? आपने कहा कि सम्मान दोगे, आप हमारी समक्ष आई, आपने बुलाया, का आपके यहाँ पर सम्मान नहीं किया जाता है? हाँ, फिर आपने सम्मान क्यों नहीं किया? किया है। ना जाने कई बार तुम्हें बुलाया है। बुलाया है, हाँ। लेकिन आपने श्री नहीं लगाया। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। श्री नहीं लगाया, सिर्फ सम्मान के लिए बोल रहे हैं। श्री मैं तब लगाती जब तुम मेरी बात को सुनते। तभी तो, बस आप तो तभी हमने दूसरे सोचा को गौर से ही निहार रहे। किसी अनजान व्यक्ति को या देवी को श्री लगा करके इसलिए नहीं बोला जाता है, न जाने वो नारी है या कुंवारी है, क्योंकि कुंवारी को कभी श्री नहीं लगाया जाता है। जब हमें पता चल जाएगा कि आप कौन हो, तुम श्री भी लगा देंगे। ऐसा नहीं है। श्री शब्द क्या कहलाता है? कहो तुम। श्री शब्द, श्री मान्य क्या होता है? श्री मान्य क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी होता है, और संसार की हर एक नारी लक्ष्मी है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसका विवाह हो गया हो तो केवल उसी को श्री कहा जाता है, तो किसका ना हुआ तो उसे नहीं श्री कहा। किसी बच्ची को श्री नहीं लगाया जाता है। मैं कैसी दिख रही हूँ? वही तो हम पूछ रहे हैं तुमसे। अब मैं तुम्हारे और पास तुम कैसी आई हो? प्रस्ताव रखो अपना, इसके बाद में हम बता देंगे। वही सुनने आई हो। हाँ हाँ कहो। तो सुने, आप, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, और आपके पिताजी का नाम क्या है? अवश्य देवी जी, पता है। स्वर्गीय महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ के हम पुत्र, हमारा नाम राम। हाय, तुम्हारा राम नाम तो मेरे दिल को मिला। आ रहा। अच्छा देवी जी। हाय दैया। देवी जी, हाँ जी। हमें आपकी ये बात बिल्कुल समझ में ना आई। अच्छा, बहुत निकले सौदाई, और मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ। वो कैसे नहीं आई? अब मेरी ले लो, अपना दे दिया, अब मेरी भी ले लो। देवी जी, जान आप अवश्य अपना परिचय दें। आप कहाँ की हो, कैसी हो, और इस वन प्रखंड में क्यों आई हो, क्या काम है? काम मैं तुम्हें बता रही हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता मेरा भाई दशानन, आपने नाम तो सुना होगा। 4 वेद, हाँ, 6 शास्त्र, 18 प्राणों का ज्ञाता, भाई का नाम क्या? दशानन। दशानन। उसकी बहन अकेली? अच्छा, दासी होना चाहिए ना, दास होना चाहिए। इस जंगल में इतने बड़े राजा की बहन अकेली, क्या कारण है इसका? कारण कुछ भी नहीं है। तुम जानते नहीं हो, हमारे भाई के यहाँ देवता भी प्रणाम करते हैं, फिर भी मुझे किसी का डर हो सकता है क्या?
और ये पंचमटी मेरे भाई की है। तो सुने, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता मेरा भाई दशानन, जिसकी है सोने की लंका, उसी के नाम से बचता है सारे जहां में लंका। अब हजारों राजाओं की और 11 पद बत रहा है। हमारे भैया कनकुआ से पधारे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी जो सूपनगा कामना कर रहे थे, नंदू अकेला जी, इनको दे रहे हैं स्टेज से बार बार धन्यवाद। हजारों राजाओं की तबीयत मुझ पर आई, लेकिन ये बंदी किसी को खातर में न लाई। और सुनो, इसी पंचवटी पर मेरे भाई 2 खरदूसर रहते हैं, तो बंदी को सुंदरी कहते हैं। यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह पाई। ये बात मेरे बिल्कुल समझ में ना आई। थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी बात है, समझ जाओगे। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह पाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ी हुई चली आई। क्यों? कहो देवी जी किस लिए आई हो? अब मैं इसलिए आई हूं, सुनो। पूरा से मोहसामिना तो भी सामी पूरा से ना मोहसामिना जो साते रही कुमार साते वेश ज्यादा डला है, इसमें वेश कम करो, उसका वेश क्यों खोले हो, वेश करो। मम्मी आगे, मम्मी आने रूपे मम्मी आने रूपे पुरस जागी मम्मी आने रूपे पुरस जागी मागी देखा हूँ खोजे हे राजा, ना तो आपके समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई स्त्री है। तो सुने राधे श्याम के ताल से, मानो हम दोनों का स्वरूप ये विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने ये वाले ने सूरज तैयार कर इसलिए